हेलो गाइस, मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स। तो जैसा कि हमारा कल सीएसएस का पहला क्लास था, तो कल हमने कुछ सीएसएस के बारे में देखा था, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था कल हमारे सीएसएस का। तो आज हम कुछ आगे उसमें देखेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सीएसएस को अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सजाने में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बिना देरी किए सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करते हैं। तो सीएसएस का पहला क्लास हमारा ये था। तो जैसे हमने कल सीएसएस के बारे में कुछ पढ़ा था, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तीन मेथड्स होते हैं उसके, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस तीन होते हैं। इनलाइन हमने बताया था आपको, इंटरनल बताया था और एक्सटर्नल की बारी थी। इनलाइन और इंटरनल का जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में जानते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम कि इसमें एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक, न्यू फाइल को कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको हम सेकेंड क्लास का नाम देते हैं। ठीक ठीक है, तो सेकेंड क्लास डॉट एचटीएमएल हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको एक कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब था कि आज हमें पढ़ना है एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। तो अब हम लिखते हैं एचटीएमएल का कोड लिखते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है, तो HTML का कोड हमने यहाँ पे लिखा और टाइटल में दे देते हैं आज एक्सटर्नल CSS टाइटल दे देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS इसका हम टाइटल दे देते हैं। ठीक, तो एक्चुअली में एक्सटर्नल CSS होता क्या है वो हम जानेंगे। इंटरनल और इनलाइन सीएसएस आपने देखा होगा, अगर वीडियो आपने पिछली देखी होगी हमारी तो समझ में आया होगा आपको उन दोनों में फ़र्क क्या था। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो सपोज हम बॉडी में कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे सपोज H1 टैग में लिखते हैं कुछ भी। ओके, H1 टैग में लिखते हैं दिस इज द इंजीनियरिंग क्लास है, हमने H1 टैग में यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, फिर से एक H2 टैग लेते हैं। ठीक, हम फिर से एक H3 टैग लेते हैं, H6 तक हम लेते हैं। ठीक है, और आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो 6 टैग हमने हेडर टैग्स ले लिया और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे इसको। ठीक है, तो आते हैं हम इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं अपने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टैग्स यहाँ पे खुल रहा है। जैसा कि पिछली वीडियोज में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि ये H टैग्स जो होता है वो क्या काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा आउटपुट यहाँ पे ब्राउज हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ने का था एक्सटर्नल सीएसएस। तो ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करते हैं, हम एक क्लास लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, क्लास लेते हैं, क्लास का नाम सपोज दे देते हैं H1। ओके, और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि हमें इसको किसी एक्सटर्नल फाइल से उसको लिंक करना होता है। ठीक है, तो एक फिर से हम ट्यूटोरियल में जाके एक नया फाइल बनाते हैं, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको सेकेंड क्लास डॉट HTML से CSS से इसको हम सेव करते हैं। जो भी एक्सटर्नल CSS करेंगे हम, उसका जो भी दूसरा फाइल बनाएंगे जिसमें CSS की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, उसको हमेशा .css का एक्सटेंशन देंगे हम उसमें। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो हमने तो यहाँ पे H1 का क्लास ले लिया, H1 ही ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और .h1 लिखेंगे। डॉट लगाना सबसे ज़रूरी है। ठीक, एक कर्ली ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर जो भी डिफाइन करना होगा हम डिफाइन करेंगे। सपोज हम इसका कलर दे देते हैं, कलर रेड दे देते हैं। ओके, मार्जिन दे देते हैं इसमें, ये मार्जिन लेफ्ट राइट जो भी है सब हम आपको बताएंगे बाद में चल गए, लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल होता क्या है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं आपको बस बता रहे हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे और इसको भी कंट्रोल से सेव करेंगे, दोनों को सेव करना जरूरी है। ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश करेंगे, अब देखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रहा है
ये भी हम आपको बताते हैं आके। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि जैसे अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस लगा रहे हैं तो दो फाइल हमारे पास हो गई। ठीक है, तो इसका लिंक तो इसके पास है नहीं, सेकंड क्लास डॉट CSS का सेकंड क्लास डॉट HTML में कोई लिंक तो हमने दिया नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम लिंक देंगे यहाँ पे। ठीक, लिंक कैसे देते हैं, लिंक टाइप करेंगे, यहाँ पे लिंक आ गया। ठीक है, और ahref में क्या करेंगे, इसका जो नाम है, जैसे सेकंड क्लास डॉट CSS है तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड क्लास डॉट CSS। कंट्रोल से सेव करेंगे, आके ब्राउजर पे देखेंगे इसको ओपन करके, तो देखिए ये हमारा जो है ये वर्क करने लगा। ठीक, हमने रेड कलर दिया था इसको, तो ये रेड हो गया और 200 पिक्सल ये क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया। ठीक है, वैसे हम चाहें यहाँ पे H2 का क्लास हम दे सकते हैं। ठीक, H2 का क्लास दे देते हैं, हम H2 ही दे देते हैं। ठीक है, और फिर से आके इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेकेंड क्लास डॉट HTML में यहाँ पे आके डॉट H2 से इसको हम यही प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन कर देते हैं लाके। ठीक, इसको कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। हम फिर से इसको सेव करके आएंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमारा सेम टू सेम जो प्रॉपर्टी थी यहाँ भी अप्लाई हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंसेस हैं। सपोज हमको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसमें हम एक्सटर्नल CSS का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज हम H3 का क्लास लगा देते हैं, H3 का क्लास भी H3 ले लेते हैं, कंट्रोल से इसको सेव करते हैं, आते हैं और हम यहाँ पे भी डॉट H3 से इसको सेव करते हैं और यही वाला सेम जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देते हैं। सेव करेंगे, आके देखेंगे कि ये भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। बाकी ये 3 बचा है, इसको आप खुद अपने सिस्टम में रन कराएंगे और देखिए इसका आउटपुट क्या आता है।